हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी के बारे में। तो किडनी में कैसे ब्लड सप्लाई होती है। तो जो किडनी है, किडनी हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली ब्लड को फिल्टर करके यूरिन की फॉर्मेशन करती है। तो इसलिए जो किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, जिसकी जो वजह से किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। तो किडनी के अंदर मेनली टू पार्ट होते हैं, एक होती है कॉर्टेक्स और मेड्यूला। जो कॉर्टेक्स रीजन है, जो इनर वाला पार्ट है जो किडनी का, तो ये जो खाली स्पेस होती है इनर पार्ट में, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और ये वाला पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। तो ये जो मेड्यूला 18 से 20 कोनिकल स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, रीनल पिरामिड बोलते हैं। तो ये पिरामिड शेप जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो इस पिरामिड के बीच की जो पार्ट को क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम बोलते हैं, जो कि पिरामिड को कनेक्ट करके रखती है। तो किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई यानी कि जो आर्टेरियल सप्लाई कैसे होती है, तो जो हार्ट से एब्डोमिनल अयोटा है, एब्डोमिनल अयोटा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आती है, तो एब्डोमिनल अयोटा के L2 लेवल पे एक ब्रांच डिवाइड होती है, एक ब्रांच जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो ये है एब्डोमिनल अयोटा। एब्डोमिनल अयोटा की L2 लेवल पे एक ब्रांच बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी बोलते हैं। देन ये रीनल आर्टरी क्या करती है, फिर से टू ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं। तो इस टू ब्रांच को क्या बोलते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर रीनल आर्टरी। जो जो पॉइंट दिया है 1 नंबर में, जो आर्टरी है, इसको एंटेरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी बोलते हैं। और ये वाली जो आर्टरी को पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो ये जो एंटेरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी वो कंटिन्यूस कर जाती है एक आर्टरी में, लेकिन जो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी आगे फिर से डिवाइड होती हैं और डिवाइड होके फोर सेगमेंटेड आर्टरी में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये है 4 सेगमेंटेड आर्टरी, जो कि पोस्टीरियर रीनल आर्टरी डिवाइड होते हैं। देन ये 3 नंबर में जो है, ये सेगमेंटेड आर्टरी है। देन ये जो सेगमेंटेड आर्टरी, इच सेगमेंटेड आर्टरी डिवाइड लोअर आर्टरी। तो ये जो सेगमेंटेड आर्टरी, अगर हम एक सेगमेंटेड आर्टरी को देखते हैं, तो एक सेगमेंटेड आर्टरी आगे जाके फिर से 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं, लोअर आर्टरी बोलते हैं। जो 4 पॉइंट में दिया है, 4 पॉइंट को क्या बोलते हैं, लोअर आर्टरी बोलते हैं। तो ये लोअर आर्टरी फिर से आगे जाके फिर से 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, 5 नंबर पर कौन सी आर्टरी है, इंटरलोबर आर्टरी। तो ये जो लोबर आर्टरी आगे जाके 2 ब्रांच में डिवाइड होती है, जिसको इंटरलोबर आर्टरी बोलती हैं। तो ये इंटरलोबर आर्टरी कहाँ पे होती है, एक्सटेंड थ्रू रीनल कॉलम बिटवीन रीनल पिरामिड। जो ये रीनल पिरामिड है, रीनल पिरामिड के बीच में से ये क्रॉस होती है, ये जाती है कौन, इंटरलोबर आर्टरी। देन इंटरलोबर आर्टरी 5 पॉइंट में है, 5 नंबर पे। देन 6 नंबर पे कौन सी आर्टरी है, तो ये जो इंटरलोबर आर्टरी आगे जाके ये असेंड होती है, जो पिरामिड के ऊपर जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, कौन सी आर्टरी बोलते हैं, इसको आर्क्यूएट आर्टरी बोलते हैं। तो ये जो 6 नंबर पे कौन सी आर्टरी आती है, आर्क्यूएट आर्टरी आती है, जो कि पिरामिड के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो अब ये आर्क्यूएट आर्टरी फिर से छोटे छोटे सेगमेंटेड छोटे छोटे आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। तो ईच आर्क्यूएट आर्टरी सप्लाई इंटरलोबर आर्टरी। तो ये जो आर्क्यूएट आर्टरी फिर से छोटे छोटे कौन सी आर्टरी बनाती है, इंटरलोबर आर्टरी बनाती हैं। तो ये जो छोटे छोटे आर्टरी को क्या बोलते हैं, इंटरलोबर आर्टरी बोलते हैं, जो कि 7 पॉइंट पे है। देन अगर हम एक इंटरलोबर आर्टरी को देखते हैं, तो इंटरलोबर आर्टरी आगे जाके कौन सी आर्टरी में डिवाइड होती है, बनती है, इसको एफिरिएंट आर्टेरियोल बोलती हैं। देन इंटरलोबर आर्टरी आगे जाके इफिरिएंट आर्टेरियोल बनती है। देन इफिरिएंट आर्टेरियोल क्या करती है, जो कि नेफ्रॉन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। देन ये इफिरिएंट आर्टरी है।
जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेफ्रॉन के अंदर लेकर आती है। तो ये जो एफिरेंट आर्टरी आगे जाके नेफ्रॉन में एक बंच ऑफ कैपिलरीज नेटवर्क बनाती हैं, जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ग्लोमेरुलस में क्या होती है, जो ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, फिल्टर जो ब्लड में जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो ट्यूबुल में चली जाती है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ग्लोमेरुलस में ब्लड तो फिल्टर हो गया, देन फिल्ट्रेट ब्लड कौन लेकर जाती है नेफ्रॉन से, इफिरिएंट आर्टेरियोल। तो इफिरिएंट आर्टेरियोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड नेफ्रॉन से बाहर लेकर जाती है। यानी कि ग्लोमेरुलस में फिल्टर होती है, फिल्टर होने के बाद इफिरिएंट आर्टेरियोल प्योर ब्लड नेफ्रॉन से बाहर लेकर जाती है। देन एफिरेंट आर्टेरियोल आगे जाके जो ट्यूबुल्स में एक प्लेक्सिस बनाती है, जो सराउंड करके रखती है ट्यूबुल्स को, उसको क्या बोलती है, पेरीट्यूबुलर प्लेक्सिस बोलती हैं। तो ये है पेरीट्यूबुलर प्लेक्सिस, जो कि ट्यूबुल्स को सराउंड करके रखती है, वहां पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। देन पेरीट्यूबुलर प्लेक्सिस से यहाँ तक जो ब्लड था, इसको क्या बोलती हैं, आर्टरी बोलती हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नेफ्रॉन के अंदर लेकर आती है। लेकिन अभी जो पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस से बाहर जाएगा, किडनी से बाहर, उसको क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी से बाहर लेकर जाएगी। तो अब क्या स्टार्ट होगी, वेन्स स्टार्ट होगी। देन अब जो पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस से कौन सी वेन में मर्ज होगी, ज्वाइंट होगी, जिस पाथवे से नेफ्रॉन के अंदर ब्लड आया था, उसी पाथवे से ही जो ब्लड बाहर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाएगी। तो पेरीट्यूबुलर प्लेक्सस से कहाँ पे जाएगी, जो प्योर ब्लड, फिल्ट्रेट ब्लड इंटरलोबर वेन्स में जाएगी। तो आर्टरी से आया था, वेन्स से बाहर जाएगी। देन इंटरलोबर वेन, तो ये है इंटरलोबर वेन। देन इंटरलोबर वेन्स, छोटे छोटे जो वेन्स कहाँ पे मर्ज होगी, आरिक्वेट वेन में मर्ज होगी। देन आरिक्वेट वेन किस वेन में मर्ज होती है, देन इंटरलोबर वेन में मर्ज होती है, जो कि दोनों जो पिरामिड के बीच में जो वेन क्रॉस करती है, उसको इंटरलोबर वेन बोलते हैं। देन ये इंटरलोबर वेन किस वेन में मर्ज होती है, लोअर वेन में मर्ज होती है। देन लोअर वेन कहाँ पे मर्ज होती है, सेगमेंटेड वेन में मर्ज होती हैं, ज्वाइंट होती हैं। देन ये जो 4 सेगमेंटेड वेन किस वेन में मर्ज होती हैं, देन एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल वेन एंड पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल वेन। जो एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल वेन वो एक ही वेन में कंटिन्यू कर जाती है, लेकिन जो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल वेन में ये जो 4 सेगमेंटेड वेन ज्वाइंट होती हैं। देन ये जो पोस्टीरियर रीनल वेन और एंटीरियर रीनल वेन किस वेन में ज्वाइंट होती हैं, रीनल वेन में ज्वाइंट होती हैं। और रीनल वेन किस में ज्वाइंट होती हैं, ये इंफीरियर वेना केवा में ज्वाइंट होती हैं, जो कि प्योर ब्लड किडनी से बाहर लेकर जाती है। और ये इंफीरियर वेना केवा जो कि प्योर ब्लड किस में एंटर करवाती है, हार्ट पे लेके जाती है प्योर ब्लड को। देन हार्ट हमारी पूरी एंटायर बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो ऐसे जो ब्लड सप्लाई होती है किडनी में अगर हम सिंपली देखें तो ये हैं जो इंफीरियर वेना केवा। तो ये एब्डोमिनल एओर्टा के L2 लेवल पे एक ब्रांच निकलती है, जिसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। ये तो ये रीनल आर्टरी फिर से 2 आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, एक एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी और पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो ये एंटीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी कंटिन्यू कर जाती है एक आर्टरी में, और जो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी फिर 4 सेगमेंटेड आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। अगर हम एक सेगमेंटेड आर्टरी को देखते हैं, ये एक सेगमेंटेड आर्टरी फिर से 2 आर्टरी में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको लोअर आर्टरी बोलते हैं। देन लोअर आर्टरी फिर से 2 आर्टरी में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको इंटरलोबर आर्टरी बोलते हैं। तो इंटरलोबर आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये 2 पिरामिड के बीच में इंटरलोबर आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। देन ये इंटरलोबर आर्टरी फिर से आगे बढ़ती है, जिसको एरिक्वेट आर्टरी बोलते हैं। तो ये एरिक्वेट आर्टरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये पिरामिड के ऊपर एरिक्वेट आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। तो ये एरिक्वेट आर्टरी से फिर से छोटे छोटे ब्रांच निकलती है, जिसको इंटरलोबर आर्टरी बोलती हैं। तो ये इंटरलोबर आर्टरी, अगर एक इंटरलोबर आर्टरी को देखती हैं, एक इंटरलोबर आर्टरी कौन सी आर्टरी में डिवाइड होती हैं, एफेरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड होती हैं। तो ये एफेरेंट आर्टेरियोल
नेफ्रॉन में जाके एक बंच कैपिलरीज नेटवर्क बनाती है जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये ग्लोमेरुलस में ब्लड के फिल्ट्रेशन होती है। तो ब्लड फिल्टर होने के बाद जितने भी प्योर ब्लड बाहर कौन लेकर जाती है, एफिरेंट आर्टेरियोल लेकर जाती है प्योर ब्लड। देन एफिरेंट आर्टेरियोल ये नेफ्रॉन की ट्यूबुल में सराउंड करके रखती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस बोलती हैं। तो ये पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस से आगे जो जाएगी प्योर ब्लड वो वेन में जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस से कहाँ पे जाती है, इंटरलोबर वेन में जाती है। इंटरलोबर वेन से देन अरिक्वेट वेन में, अरिक्वेट वेन से कहाँ पे जाती है, इंटरलोबर वेन में जाती है। इंटरलोबर वेन से देन लोबर वेन, लोबर वेन से सेगमेंटेड वेन में जाती है। देन 4 सेगमेंटेड वेन एक वेन में ज्वाइंट होती है जिसको रीनल वेन बोलते हैं। तो ये रीनल वेन से इंफीरियर वेना कैवा में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है। देन इंफीरियर वेना कैवा हार्ट में प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, एंटर करती हैं। देन हार्ट से हमारी पूरी एंटर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ऐसे जो किडनी में ब्लड सप्लाई होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।